पीयूसी सेकंड ईयर का साहित्य वैभव, इसमें सेकंड लेसन है कर्तव्य और सत्यता। ये कर्तव्य और सत्यता के इस पाठ के दौरान सभी छात्राओं को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कर्तव्य बहुत ही श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है, वो व्यक्ति समाज में उन्नत स्थान पर वो व्यक्ति रहता है। एक व्यक्ति बड़ा एक स्थान पर रहने के लिए उनका पीछे क्या है, कर्तव्य पालन का वहाँ व्यक्ति ने जरूरी जो करती है, पालन करती है। इसके लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जो पालन करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, कोई व्यक्ति जो कर्तव्य पालन न करता है वो व्यक्ति ने समाज में नीचे गिर जाती है। इस तरह समझने के बाद आगे क्या हो सकता है, वही विषय के बारे में आज विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हें अपना धर्म पालना करते में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो। पहले ही समय में आप जो कर्तव्य पालन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वही कर्तव्य पालन करने के समय में अनेक वहां पर कठिनाई आ जा सकता है। लेकिन वो कठिनाई आने से ही वो पालन करना आपका कर्तव्य है, वो छोड़ देना तो आप डेफिनेटली जो नीचे गिर जाती है। वही समय में कर्तव्य को पालन करना ही समय में अनेक मुश्किल या कठिनाई आने पर भी आपका जो विचार है, पालन करने का विचार है, वो पालन करने का विचार आप न छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्य पराते से घनाटे हो गए हैं, आपकी जो विचार आती है, मैं पालन कर्तव्य को पालन कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो व्यक्ति ने कर्तव्य पालन न करता है। आपकी जो मित्र रहता है, आपके पड़ोसियों रहता है, वो आपके मित्र या आपके पड़ोसियों ने ठग विद्या और असत्य, सत्य का अपोजिट वर्ड असत्य है ना, वो ठग विद्या और असत्य परता से क्या होता है, वो थोड़ा दिन बलिष्ठ व्यक्ति हो सकता है और घनाढ्य व्यक्ति हो सकता है। आप वो व्यक्तियों को देखकर, तुम्हें ही वो व्यक्तियों को देखकर आपका मन है, वो आपका मन संकुचित हो सकता है, लेकिन वही विषयों को देखकर तुम्हें कंगाल ही रह गई, आप कंगाल हो सकता है। मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, वो व्यक्ति ने कर्तव्य पालन न करती है। एक ही जॉब था, एक ही नौकरी पाने के लिए अनेक व्यक्तियों ने क्या करता है, वहाँ पर जो ठग विद्या ही असत्य के रूप में वो नौकरी पा सकता है। लेकिन आप जो ठग विद्या ही न बोलते हैं, असत्य न बोलते हैं, असत्य न बोलने के लिए आपको नौकरी न मिलते हैं, वही समय में आप किस तरह हो सकता है, कंगाल हो सकता है। और इसके साथ क्या हुआ, जो दूसरे लोगों ने झूठी चुटकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पा ली, आपका जो मित्र है या दोस्त है, उन्होंने जो नौकरी पाने के लिए झूठी चुटकारी करके आपका दोस्त, आपका मित्र जो नौकरी पा सकती है, वही जो काम है वो काम सत्य नहीं है।
असत्य है। असत्य ही बोलकर आपका मित्र, आपका दोस्त या पड़ोसियों या रिलेशंस रहता है आपका, जो नौकरी पाती है, लेकिन आप उसी तरह वो व्यक्तियों की ही तरह आप न करती हैं। आप वो व्यक्तियों की तरह न करने तो आपका नौकरी न मिलता है। इसके लिए आपका मन कंगाल हो सकता है। क्या हुआ जो दूसरों नीचे कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में ही रहते हो। आप विचार करती हैं, लेकिन झूठ चुटकारे बोलते हुए वो मेरे दोस्त ने नौकरी पा ली, मैं सत्य सी ही बात की गई है, मुझे नौकरी न मिला। वो व्यक्ति ने बहुत ही संतोष के रूप में रहता है, मैं कष्ट में मेरा जीवन बिता रहा हूँ। इस तरह जो विचार है, कल्पना है, वो कल्पना आपकी ही मन में आती है। लेकिन वो आपका मित्र है या आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, वो व्यक्तियों ने झूठ बोलकर वो नौकरी पा लिया है, वो बहुत दिनों तक संतोष में ही न रहती है। थोड़ा ही दिन में उनका संतोष बर्बाद हो सकता है। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो। इसके लिए तुम क्या करना चाहिए? अपना कर्तव्य है, वो कर्तव्य पालन करना ही आपका धर्म है, वो आपका धर्म न छोड़ो। और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। आगे चलकर क्या होता है, वहां पर झूठ बोलकर कोई व्यक्ति जो नौकरी पा लिया है, बहुत दिनों तक वो व्यक्ति ने संतोष में न रहता है। इसके लिए आप क्या करना चाहिए? कर्तव्य धर्म है, वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य आप जरूरी ही पालन करना ही आवश्यक है। और कोई व्यक्ति को जो कर्तव्य पालन करता है, वो व्यक्ति ने आगे बढ़कर बहुत ही संतोष और आदर के साथ वो व्यक्ति ने रहता है। इन लोगों का जीवन सदा अनेक कार्य में व्यग्र रहता है। लेकिन वही जो झूठ बोलकर काम करता है, वो व्यक्तियों का जीवन किस तरह रहता है? उनका जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है, लेकिन उनकी जो संतोष न रहती है। वो झूठ बोलकर काम करने वाले व्यक्तियों ने रोज एक ना ही एक जो कष्ट आ जा सकता है, एक ना एक ही मुश्किल उनके पास आती है। उनका जीवन व्यग्र की ही तरह रहता है। क्यों? यहाँ पर वो व्यक्ति ने असत्य बोल रही है, वो व्यक्ति ने असत्य बोलकर वो उद्योग पा चुकी है, वो कर्तव्य नहीं है। वो व्यक्ति ने कर्तव्य न पालन करना ही तो वो नौकरी पा ली है। इसके लिए नौकरी पाने के बाद उनका जीवन असत्य की तरह, व्यग्र की ही तरह वहाँ पर वो व्यक्ति का जीवन चलता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बिताता है, लेकिन हम लोगों ने सदा ही काम करता ही बिताते हैं। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति ने जो कर्तव्य पालन करता है, वो व्यक्ति ने यही एक बात है, वो एक बात को ध्यान में रखना ही जरूरी है। हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटे। वही शब्द क्या है, क्या ध्यान में रखना? यहाँ पर लेखक ने लिखता है, लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर इस तरह जो चलना ही तो। लेकिन अनेक व्यक्तियों ने वो व्यक्ति का जो काम रहता है, वो काम ठीक तरह से नहीं हो सकता ही तो उनका जीवन
बर्बाद हो सकता है। इसके लिए वहाँ पर क्या करना ही चाहिए, सदा ही कर्तव्य को पालन करना ही तो आपका काम करना तो कभी उसी पता है या रास्ता है, वो रास्ता पर से न हटे, चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं। लेकिन बहुत ही वो यहाँ पर सुंदर सेंटेंस लेखक ने लिखता है, जो कर्तव्य पालन करना ही समय में या रास्ता में आपका प्राण चला जाए तो कोई चिंता नहीं। अनेक व्यक्तियों ने कर्तव्य पालन करते हुए मर गए हैं, लेकिन वो कर्तव्य न छोड़ दिया। इसी तरह वहाँ पर एग्जाम्पल ने एक लेखक ने आपको देती है, लेकिन यहाँ पर विचार इस तरह आती है, कर्तव्य ही आपका मुख्य है, कर्तव्य पालन करना ही तो आपका जीवन संतोष में ही चलता है। वो कर्तव्य पालन करने ही समय में अनेक कष्ट आती है, लेकिन अनेक कष्ट मुश्किल आने पर भी आपका जो कर्तव्य पालन करना का जो पता है वो पथ से बाहर न आना चाहिए, लेकिन वही पता पर आप चलना ही तो एक एक समय में आपका जो प्राण चले जाए तो वहाँ पर कोई चिंता नहीं है। जिस तरह संदेश यहाँ पर लेखक ने छात्रों को या लोगों को देती है। धर्म पालन करने में धर्म पालन करके मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। यहाँ पर धर्म पालन करके मार्ग में कोई व्यक्ति जो धर्म पालन करते हैं वो मार्ग मध्य में सबसे अधिक बाधा चित्त और चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। पहले ही समय धर्म के अनुसरण और इसके साथ वहाँ पर जो कर्तव्य पालन करना ही समय में या वही मार्ग है या रास्ता है, वही रास्ता में अधिक बाधा आ जा सकता है और चित्त की चंचलता हो सकता है और इसके साथ उद्देश्य की अस्थिरता। देखिए अनेक यहाँ पर घटनाएं आप पर आती है और मन की निर्बलता से पड़ती है। मार्ग में क्या क्या होती है, अधिक बाधा होती है, चित्त की चंचलता होता है, उद्देश्य की अस्थिरता होती है और मन की निर्बलता से पड़ते हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्म के बले और बुरे कामों ज्ञान और दूसरे ओर आलस्य की स्वार्थपरता रहती है। लेकिन यही समय में आपका जो आत्मा है, आत्मा बल पर आत्मा की जो शक्ति है वो शक्ति के आधार पर ही यहाँ पर कर्तव्य पालन करना ही तो वो काम अच्छा हो सकता है। लेकिन वहाँ पर दो भेद आ सकता है। वहाँ पर एक अच्छा काम करो इस तरह आत्मा बताती है, लेकिन वहाँ पर दूसरा विचार इस तरह आपको आती है, वही काम ठीक नहीं है, वो काम आप न करना ही चाहिए। जिस तरह विचार आपका मन में दो विचारों को आती है, लेकिन उसमें से आत्मा की बल पर आप काम करना ही तो आपका कर्तव्य पालन करना ही तो वही का प्रॉफिट आपको हो सकता है यहाँ पर। और यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आग घेरेगी और उसका चरित्र गुण के योग्य ही हो जाएगा। लेकिन आत्मा की जो बल रहता है
वो बल पर ही आप काम करना ही तो वो काम अच्छा ही हो सकता है। लेकिन वही दूसरा एक विचार आता है, वो दूसरा विचारों के ही साथ आप काम करना ही तो आपका जो चरित्र है या काम करने का अवकाश है वो अवकाश गुण की ही समान हो सकता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर जलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आत्मा किस तरह आपको मार्गदर्शन करता है। आपका जो आत्मा कोई काम करने के लिए जो प्रचोदन करता है वही काम आप जरूर ही किया या करो। इस तरह करने तो वहां पर आपका जो काम है अच्छा हो सकता है और अपने स्वार्थ के लिए अपने जो स्वार्थ सोचे झटपट का वो काम डालना चाहिए। ऐसे करते करते जब धर्म करने ही बहुत बड़ा जाएगी तब फिर किसी बात का भय न रहेगा। आपका जो आत्मा है वो आत्मा के बारे में आप जो कर्तव्य को पालन करते ही समय में कोई व्यक्ति को आप डरना न चाहिए। आप डरना की आवश्यकता वहां पर नहीं। और देखो इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और इसके लिए आदर के सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। लेकिन यही समाज में अनेक व्यक्तियों ने श्रेष्ठ हो गई है उच्च स्थान पर। वो अनेक व्यक्तियों ने उच्च स्थान पर रहने के लिए उनका बैक क्या है, कर्तव्य ही आ सकता है। उनका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ने वो व्यक्तियों ने अच्छे तरह से की गई है। अच्छे तरह से उनका कर्तव्य पालन करने से अनेक व्यक्तियों ने उनका स्थान उच्च स्थान पर ही रह गई है। इसके लिए आप ही अच्छा स्थान पहुंचने के लिए जो कर्तव्य पालन करना ही यहाँ पर आवश्यकता है। और वो व्यक्तियों को समाज में बहुत ही आदर के साथ उनका स्थान मिलता है। एक समय किसी अंग्रेजी जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक समय एक घटना एक दृष्टांत वहां पर लेखक ने लेती है। जो एक समुद्र है वो समुद्र में एक जहाज है, जहाज कहे तो नाव है। वो जहाज समुद्र के बीच में है। वो समुद्र के बीच में रहने तो जहाज क्या होती है आगे देखेंगे। और एक छेद हो गया वो समुद्र में एक जहाज है। समुद्र बीच में जाने के बाद वहां पर क्या हो गई है, वो जहाज का एक छेद वहां पर हो गया। छेद होने के बाद समुद्र का जो पानी है वो पानी जहाज के अंदर आती है। जहाज के अंदर आने के बाद आगे क्या होता है, छेद हो गया है, उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। वो जहाज में अनेक स्त्रियां हैं, अनेक पुरुष हैं, लेकिन सभी लोगों ने स्त्री पुरुष में मिलकर वो जहाज में जो प्रयाण कर रही है। समुद्र के बीच में जाने के बाद वो जहाज को एक छेद हो गया। वो छेद होने के बाद एक रंध्र वहां पर हो गई। वो होने के बाद जो पानी है वो पानी अंदर आने की जो प्रारंभ की गई और उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया। वो पुरुष ने सभी स्त्रियों को बचाने के लिए, वो दुर्घटना से बचाने के लिए स्वयं ही आप कूद कर वो स्त्रियों को पालन किया है, उद्योग किया गया। पर जब कोई उपाय सफल न हुआ
तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावे पर चढ़ाकर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर का धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियां के प्राण रक्षा में सहायक हो सके। लेकिन वहाँ पर सभी जो पुरुष थे वो पुरुष ने सभी स्त्रियों को जो प्राण ईश्वर की ध्यान करते हुए आपका कर्तव्य है, प्राण रक्षण करना ही आपका कर्तव्य है, जिस तरह समझकर सभी स्त्रियों को जो प्राण रक्षण की गई है वो पुरुष ने उनका कर्तव्य ने बहुत ही समझदारी की ही तरह समझकर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्त्रियों को जो प्राण रक्षणा करना ही आपका आद्य कर्तव्य है, जिस तरह समझकर वहाँ पर वो पुरुष ने क्या किया, वो स्त्रियों को रक्षणा की गई। निदान इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोते में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों की त्यों खड़े रहे। लेकिन बाद में ईश्वर की जो प्रार्थना करते करते हुए वो सभी स्त्रियों का प्राण रक्षणा की गई। लेकिन बाद में बाहर से पानी वो जहाज के अंदर आने के बाद वो जहाज पानी में डूब गई है, लेकिन वही स्त्री पुरुषों ने बाहर आकर बहुत ही संतोष के साथ खड़े हो गई है और उन्होंने अपने प्राण बचाने की कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते हुए स्त्रियां और बच्चों न बच सके, लेकिन इस तरह अपने प्राण बचते ही समय में स्त्री या बच्चों को भी प्राण वहां पर बच सकते हैं। इसलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म वही समझ के अपने प्राणों देकर स्त्रियों और बच्चों को प्राण बचने चाहिए। लेकिन वहाँ पर पुरुष ने वही जो अपना आपका कर्तव्य है जिस तरह ही समझकर स्त्रियों या पुरुषों सभी ने स्त्रियों को और बच्चों को जो प्राण बचा सका। इसके विरुद्ध फ्रांस देश में एक घटना हो गई। वो फ्रांस देश में होने वाला घटना यही घटने का विरुद्ध है। रहने वाले ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राणों को बचाया, लेकिन वहाँ पर स्त्री पुरुष भी हो गई है। इसी तरह वहाँ पर दुर्घटना हो गई है, लेकिन उसमें रहने वाले सभी पुरुषों ने आपके प्राण आप ही बचा सके, लेकिन उसमें रहने तो जो स्त्री पुरुष हैं, स्त्रियों हैं या बच्चों हैं, वो स्त्री पुरुषों ने मर गई है, लेकिन मर गया इस तरह। किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसने उसी पर छोड़ दिया, वही जहाज पर छोड़ दिया। इस नीचे कर्म की उस सारे संसार में निंदा हुई, लेकिन इस नीच कार्य को देखकर सारे संसार में वही सभी पुरुषों को क्या किया, वो निंदा करने की प्रारंभ की गई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, इसी तरह समाज में रहने वाले अनेक व्यक्तियों ने स्वार्थी रहती है। वो स्वार्थी होकर अपना जो कर्तव्य पालन करना ही अवकाश है, वो अवकाश से छोड़ देता है। वो छोड़ देने के बाद उनका समाज में निंदा आ जा सकता है, वे संसार में लज्जित होती है। वो व्यक्तियों ने संसार में लज्जित हो सकता है और सब लोगों उनसे घृणा करती है, सब लोगों ने वो व्यक्तियों को घृणा करती है। जिस तरह जो समाज में आज भी जो आप नीचे न होने के लिए जरूर ही आप कर्तव्य पालन करना ही तो आप उच्च स्थान पर रहने के लिए अवकाश आपको आ जा सकता है। जिस तरह समझकर आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।